Learn design and manufacturing of hydraulic press and cylinders, such as C-press, H-frame press, 4-column press, plate cutting machine, punching machine, and 100 to 1,500 ton capacity hydraulic cylinders and power pack unit. This is educational channel of QS Khan. आज हम चेक वॉल, पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल, प्रीफिल वॉल एंड एग्जॉस्ट वॉल, इन तीन वॉलों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक वॉल स्टडी करते हैं। ये चेक वॉल का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। सबसे सिंपल वॉल होता है हाइड्रोलिक का। ये इसमें एक बॉडी है, एक पॉपेट है, एक स्प्रिंग है। ये मैं आपको प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ। ये तीनों आइटम, ये चेक वॉल की बॉडी है, ये इसका पॉपेट है और ये स्प्रिंग है। ये ऐसे असेंबल होता है। ये चेक वॉल हो गया। तो ये 06 NG06 साइज़ का चेक वॉल है। और ये जो मेरे पास जो दूसरा चेक वॉल है, ये 020 साइज़, 0 NG30 साइज़ का चेक वॉल है। ये थोड़ा बड़े साइज़ में है, इतना बड़ा है। इधर इसका ये पोर्ट है, अंदर इसके पॉकेट्स हैं। तो इनका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। ये एक डायरेक्शन में ऑयल अलाउ करते हैं। इस डायरेक्शन से पॉपेट का ऑयल उठा के यहाँ से निकल जाता है, मगर दूसरे साइड से अलाउ नहीं करते, तो इसलिए इनका नाम चेक वॉल है। नॉन रिटर्न वॉल भी इन्हें कहते हैं। ये पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल है। चेक वॉल में और पायलट ऑपरेटेड डिफरेंस ऐसा है कि पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल में एक एक्सपोर्ट भी होता है। तो इन जनरल कंडीशन में ये A, B से A में ऑयल फ्लो अलाउ करते हैं और A से अलाउ नहीं करते, लॉक कर देते प्रेशर को अंदर। मगर अगर इस प्रेशर को हमको रिलीज़ करना हुआ विदाउट यहाँ के ऑयल डाले, सिर्फ इसी को रिलीज़ करना हुआ, तो हम एक्सपोर्ट में अगर आप थोड़ा सा पायलट प्रेशर दें तो ये इस पायलट प्रेशर से पॉपेट लिफ्ट हो जाता है और यहाँ का सारा ऑयल बाईपास हो जाता है। तो चेक वॉल है, ये नॉन रिटर्न वॉल है। नॉन रिटर्न वॉल से ऑयल को अपोजिट डायरेक्शन में पास करने के लिए, यहाँ से तो फ्री फ्लो होता है, अपोजिट साइड से लॉक होता है, तो ये लॉक साइड से उसके ऑयल को रिलीज़ करने के लिए हम यहाँ एक्सपोर्ट में एक पायलट प्रेशर देते हैं। तो ये पायलट प्रेशर से एक स्पूल होता है जो इसको लिफ्ट कर देता है, पायलट इसके पॉकेट को सीट से लिफ्ट कर देता है और जो लॉक्ड ऑयल है वो पास हो जाता है। पायलट ऑपरेट का ही एक्चुअली ये बड़ा मॉडल है। इसमें फ्लो कैपेसिटी 200 लीटर तक होती है, 300 लीटर तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। जब 1000 लीटर 2000 लीटर इतने बड़े कैपेसिटी में अगर काम करना हो तो यही पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल को एग्जॉस्ट वाले प्रीफिल वॉल कहते हैं। इसमें ऐसा ही है कि ये ऑयल यहाँ से B पोर्ट से A पोर्ट में पास हो जाएगा, ये पॉपेट को उठा के पास हो जाएगा। और A पोर्ट से ऑयल B पोर्ट में नहीं आ सकता है। अगर इसको A पोर्ट से B पोर्ट में आना है तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट में एक ये पायलट प्रेशर देते हैं, तो जिससे स्पूल को उठा देता है और उठाने की वजह से यहाँ पर जो लॉक्ड ऑयल है पूरा पास हो जाता है। तो इनका कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है हाइड्रोलिक सिस्टम में। तो इनका इंपॉर्टेंस मैं एक एक करके आपको भी बताता हूँ। ये चेक वॉल का या नॉन रिटर्न वॉल का हाइड्रोलिक सिंबल है। एक साइड से ऑयल फ्री फ्लो है, दूसरे साइड से ब्लॉक है। ये पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल का हाइड्रोलिक सर्किट हाइड्रोलिक सिंबल है, सेम है चेक वॉल जैसा। इसमें सिर्फ एक्स पोर्ट जो है, जो उसको पायलट पोर्ट देते हैं, उसमें शो किया हुआ है। एग्जॉस्ट वॉल और प्रीफिल वॉल जनरली लो प्रेशर पे ऑयल आइदर फिल करता है तो एग्जॉस्ट करता है। तो इसलिए इसका हाइड्रोलिक सिंबल ऐसा है कि इसका जो एग्जॉस्ट पोर्ट जनरली टाई से कनेक्टेड होता है और ए पोर्ट है जो इसका जो ए पोर्ट है प्रेशराइज होता है और एक्स पोर्ट भी प्रेशराइज होता है। मतलब एक्स पोर्ट में प्रेशर देने से ऑयल रिवर्स फ्लो में पूरा बाईपास होता है। तो ये उसका हाइड्रोलिक सिंबल है। तो ये तीनों के हाइड्रोलिक सिंबल समझ लीजिए। इस सर्किट डायग्राम से मैं आपको चेक वॉल का यूज़ समझाता हूँ और इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम है। इलेक्ट्रिक मोटर है, एक फॉर एग्जांपल ये 15 HP का इलेक्ट्रिक मोटर है। उसमें हमने 20 LPM का एक पिस्टन पंप लगाया है और एक 70 लीटर्स का एक वेन पंप लगाया है। ये वेन पंप है। तो ये 20 लीटर का पंप है और ये वेन पंप है। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर तक, अबाउट
50 kg तक दोनों साथ में काम करेंगे और 50 kg के बाद में ये अनलोड हो जाएगा और सिर्फ पिस्टन पंप का प्रेशर सिलेंडर में आएगा। तो ये हमारा ओवरऑल जनरल रिक्वायरमेंट है जिसके लिए सर्किट डायग्राम है और ये वॉल हमने यूज़ किए हैं। तो अभी इन चेक वॉल, अभी सर्किट डायग्राम में 2 चेक वॉल है, एक चेक वॉल यहाँ पर है और एक चेक वॉल यहाँ पर है। इस चेक वॉल का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि ये बड़ा अगर स्टॉप 08 का वॉल हुआ या NG20 का वॉल हुआ, बड़े साइज़ का वॉल हुआ, तो उसमें एक पायलट वॉल्व ऊपर लगाते हैं सोलेनॉइड के ऊपर और एक मतलब वो पायलट ऑपरेटेड सोलेनॉइड वॉल्व होता है। तो उसके पायलट वॉल्व को प्रेशर देने के लिए हमें ये चेक वॉल्व यूज़ करना होता है। तो इस चेक वॉल्व का हमेशा वर्किंग प्रेशर, क्रैकिंग प्रेशर 5 बार होना चाहिए, 5 बार। अगर 5 बार अगर इसका क्रैकिंग प्रेशर नहीं हुआ तो ये पायलट प्रेशर इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि पायलट वॉल्व इस मेन डायरेक्टर वॉल्व को ऑपरेट कर सके। अगर ये अगर टाइम के साथ में 5 साल 10 साल के बाद में अगर इसका प्रेशर कम होने लगता है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंटली दबने से सॉफ्ट हो जाती है, तो कभी ये 4 हो जाता है, 3 हो जाता है स्प्रिंग सॉफ्ट होने से, तो उस टाइम प्रॉब्लम क्या आता है कि वॉल बहुत देर से शिफ्ट होता है या तो 2-3 बार पुश बटन दबाने के बाद में शिफ्ट होता है। तो मेंटेनेंस इंजीनियर, टेक्निकल पर्सन बहुत परेशान हो जाते हैं। सारे वॉल खोल के देखते हैं, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चेक वॉल को भी ओपन करके देखें तो एक स्पूल रहेगा, स्प्रिंग रहेगा, बॉडी रहेगी, कुछ उसमें उनको डिफरेंस मालूम नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मगर प्रॉब्लम इसलिए आता है कि वो स्प्रिंग सॉफ्ट हो गई है। तो ये इसकी मैंने आज आपको स्प्रिंग दिखाया था, 10 रुपीज़ की स्प्रिंग होती है, मशीन 10 लाख की है। तो एक 10 रुपीज़ की स्प्रिंग के लिए हमारा परफॉर्मेंस ऑफ 10 लाख एकदम 50% हो जाता है, 30% हो जाता है, प्रोडक्शन ही नहीं निकलता मशीन में। और किसी को पता नहीं चलता कि भाई प्रोडक्शन क्यों नहीं, मशीन स्लो क्यों चल रही है। तो स्लो, ये वॉल, छोटा सा वॉल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये अगर इसका प्रेशर, पायलट प्रेशर अगर परफेक्ट नहीं हो तो मेन डायरेक्शन कंट्रोल वॉल बहुत स्लो, स्लगिश वर्क करता है। तो ये इस छोटे से वॉल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है मशीन में। इसको याद रखना चाहिए कि इसका हमेशा पायलट प्रेशर 5 kg कम से कम होना चाहिए, उससे कम होगा तो मेन डायरेक्शन कंट्रोल वॉल काम नहीं करेगा। अच्छा, ये वॉल हो गया पायलट, सिर्फ इसका इंपॉर्टेंस पायलट प्रेशर डेवलप करने के लिए होता है। ये छोटे साइज का वॉल यूज़ करते हैं। इधर 20 लीटर का पंप है तो हम इसमें 10 साइज़ का NG06 साइज़ का चेक वॉल यूज़ करेंगे। और पिस्टन, पॉलीहाइड्रोन के पिस्टन पंप में 20 लीटर का पंप होता है तो 10 लीटर के 2 पंप होते हैं। तो 10 लीटर के लिए NG06 का चेक वॉल सफिशिएंट है। ये 70 लीटर का पंप है तो 70 लीटर के पंप में NG20, NG30 साइज़ का हम चेक वॉल यूज़ करते हैं कि हीटिंग कम हो। अगर किसी ने अनजान में यहाँ भी 5 kg का अगर ये चेक वॉल लगा दिया तो ऑयल हीट करेगा कि यहाँ जो जब भी इतना बड़े चेक वॉल में इतना इसकी स्प्रिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो अननेसेसरी जो इधर बैक प्रेशर आएगा 5 kg का, उसकी वजह से ऑयल हीट करेगा। तो यहाँ पर 2 kg का या 1 kg, 2 kg, 3 kg इसके आसपास में इसका क्रैकिंग प्रेशर होना चाहिए। तो ऑयल फ्री फ्लो होगा और जब ये अनलोड होना शुरू होगा तो पिस्टन पंप का ऑयल ब्लॉक कर देगा। तो इसका क्रैकिंग प्रेशर कम रखते हैं कि ऑयल का हीटिंग कम हो, और इसका क्रैकिंग प्रेशर 5 kg रखते हैं कि हमको कांस्टेंट पायलट प्रेशर में कि सिस्टम चलता रहे। अगर हम चेक वॉल को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ 5 kg का लगा देंगे या 2 kg का लगा देंगे, सिस्टम काम नहीं करेगा, और करेगा तो भी हीट हो जाएगा। तो इस चेक वॉल को और इसके क्रैकिंग प्रेशर को अच्छी तरह समझना चाहिए, उसके हिसाब से यूज़ करना चाहिए कि लॉन्ग रन में ये चेक वॉल की स्प्रिंग या तो सॉफ्ट हो जाती है या कुछ ये थ्रेडिंग टाइप के चेक वॉल होते हैं। इस टाइप के जो चेक वॉल होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, कभी कभी लोग यहाँ ना टैंक के अंदर मैनीफोल्ड के नीचे पहले चेक वॉल लगाते हैं और उसके नीचे टी लगाकर फिर पायलट लाइन देते हैं। तो इस चेक वॉल में क्या होता है कि वो जो स्प्रिंग को एक नट के ज़रिए वो लोग लॉक करते हैं। अगर इसको आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक होल किया हुआ एक नट है, ये नट है और अंदर स्प्रिंग है। तो जो इस टाइप के जो चेक वॉल आते हैं वो हर क्रैकिंग प्रेशर के लिए उनके स्प्रिंग अलग अलग रहते हैं। 1 kg का हो तो सॉफ्ट होगा, 2 kg का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, 3 का थोड़ा स्ट्रॉन्ग, 5 kg का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट होते हैं, क्या वो एक बार वॉल में लगा दिया तो फिर वो स्प्रिंग चेंज नहीं करना होता है। जबकि इसमें ऐसा होता है कि एक ही स्प्रिंग होती है सारे क्रैकिंग प्रेशर के लिए, तो उसको ये लोग नट से टाइट करते हैं। तो जितना इसको टाइट करेंगे उतना क्रैकिंग प्रेशर बढ़ता है और जितना लूज़ करेंगे उतना प्रेशर कम होता है।
तो क्या होता है कि कभी कभी 5 kg के ऊपर वॉल जब हम परचेस करते हैं तो 5 kg का होता है, इसमें 5 kg इन्होंने प्रिंट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे नज़दीक से तो इसमें 5 kg लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 kg लिखा हुआ है। तो ये 5 kg क्रैकिंग प्रेशर का चेक वॉल है, मगर लॉन्ग रन में क्या होगा कि ये नट लूज़ हो जाएगा। लूज़ होने की वजह से क्या होगा कि वो 4 kg या 3 kg 2 kg हो जाएगा। अब ये टैंक के अंदर ऑयल के अंदर डूबा हुआ है, और जब ये मशीन काम स्लो करती है तो ये वॉल ऑपरेट ही नहीं होता है, तो फिटर्स को या इंजीनियर को समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। तो ये चेक वॉल है एकदम सिंपल, मगर इस चेक वॉल को जब यूज़ करना हो, अगर इस टाइप का चेक वॉल यूज़ करना हो तो इसको इस नट को लॉक होना चाहिए यहाँ से। तो बड़ी कंपनियाँ जैसे हाईडेक कंपनी है, वो क्या करते हैं यहाँ से उसको प्रेस कर देते हैं, तो जो अंदर का नट है वो लॉक हो जाता है। तो मैंने उनको एक्चुअली ये जर्मन डिज़ाइन है तो अभी मैंने उनको ये मशीन बना के दिया, उसका फोटोग्राफ मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो इस नट को लॉक कर देते हैं। कई लोग इसको ना सोल्यूशन डाल के लॉक कर देते हैं, कई लोग अभी हाईडेक इसको डेंटिंग करके लॉक करते हैं। तो इस टाइप का अगर चेक वॉल यूज़ करना हुआ तो इसका ये स्टार नट लॉक होना चाहिए, और या तो ये डेंटेड होना चाहिए कि ये रिलीज़ ना हो, उसका इस पर क्रैकिंग प्रेशर कम ना हो। तो ये 2 सिंपल से चेक वॉल है। इससे पायलट प्रेशर डेवलप करते हैं, जब अगर हम इसको पंप के जस्ट बाद में लगाते हैं 5 kg का लगा करके, जिससे मेन डैशबोर्ड ऑपरेट होता है। और ये जो है ये पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वॉल है, या अनलोडिंग वॉल कहते हैं। इसका प्रेशर जब ये अनलोड हो रहा है तो यहाँ प्रेशर 0 होता है। तो जब यहाँ प्रेशर 0 और ये सिस्टम का प्रेशर हाई होता है, तो जब ये हाई ऑयल अंडर हाई प्रेशर शुड नॉट बाईपास थ्रू दिस वॉल, पूरा प्रेशराइज्ड ऑयल इस यहाँ से बाईपास नहीं होना चाहिए, इस वॉल के थ्रू बाईपास नहीं होना चाहिए। इसलिए हम ये चेक वॉल लगाते हैं कि लॉक्ड प्रेशराइज्ड ऑयल यहाँ पर सिस्टम में लॉक रहे। तो ये 2 यूज़ है चेक वॉल का। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, मगर ऑलमोस्ट बहुत सारी सर्किट्स में ये 2 वॉल रेगुलरली यूज़ होते हैं। तो इन दोनों को समझना चाहिए, और इनके क्रैकिंग प्रेशर को समझना, इनके कंस्ट्रक्शन को समझना चाहिए, तो आगे चल के मेंटेनेंस करने में इजी होगा। अगर ये पायलट और डैशिंग कंट्रोल अगर काम नहीं कर रहा है तो एक बार चेक कर लेना है कि इसकी स्प्रिंग सॉफ्ट तो नहीं हो गई है। और ऑयल अगर हीट ज़्यादा कर रहा है पूरे सिस्टम को विदाउट एनी रीज़न, तो इस चेक वॉल को चेक करने के बहुत हार्ड स्प्रिंग तो इसमें नहीं है। तो इस तरह से दोनों वालों को अच्छी तरह से समझेंगे, उनका उसका कंस्ट्रक्शन को जानेंगे, उनके क्रैकिंग प्रेशर को जानेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी इजी होगा, मेंटेनेंस में भी इजी होगा। चेक वॉल का अभी मैं आपको एज ए काउंटर बैलेंस वॉल कैसा यूज़ करते हैं उसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। ये हमारा पहला सर्किट था। इस सर्किट से हम ये 250 टन का सिलेंडर है जिसको हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो इस सिलेंडर का जो आईडी है, सिलेंडर का आईडी 330 सेंटीमीटर है। इसका जो पिस्टन रॉड है इसका डायमीटर है 25 सेंटीमीटर है। तो 330 सेंटीमीटर पिस्टन सिलेंडर का आईडी है, 25 सेंटीमीटर इसका पिस्टन रॉड है। अगर हम पिस्टन रॉड का वेट कैलकुलेट करें तो 330 डायमीटर है और पिस्टन का थिकनेस 300 है, और 33 सेंटीमीटर डायमीटर है और 30 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है, और 25 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और 110 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। तो इस फिगर को हम अगर कैलकुलेट करें तो इसका वेट आता है 636 kg, यानी इस पिस्टन रॉड का वेट 336 kg है। ये हमेशा ग्रेविटी से नीचे आने का ट्राई करेगा। सिलेंडर का एरिया 33 सेंटीमीटर के हिसाब से 854.8 है। पिस्टन रॉड का एरिया 25 सेंटीमीटर के हिसाब से 290.6 है। एनुलर एरिया, यहाँ का एनुलर एरिया 364.2 है। 360 अभी हमको जो कैलकुलेट करना है कि ये इसका जो वेट है 636 इसका बेसिक वेट है। इस वेट जो नीचे कंडीशन आने का ट्राई करता है, हम इसमें कितना प्रेशर डेवलप करें कि वो बैलेंस हो जाए। तो एनुलर एरिया 364 है और इसका वेट 636 है। तो वेट डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू 1.74 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर लगेगा हमको इसको बैलेंस करने के लिए, या 1.74 kg पर इसको बैलेंस करने के लिए प्रेशर लगेगा। चेक वॉल जो पॉलीहाइड्रोल जो बनाते हैं उनका क्रैकिंग प्रेशर होता है 0.5 बार, 1.5 बार, 3 बार, 5 बार। अब हो सकता है कि इसमें ये जो पिस्टन रॉड में वो कुछ और भी डाई ऐड कर दें और 1.7 बार का ये
क्रैकिंग प्रेशर का चेक वाल्व भी बनता नहीं है। तो अगला उसका साइज़ है 3 बार। अगर हम यहाँ 3 बार का यूज़ करें तो एडिशनल अगर इसके अंदर 500 kg भी अगर इसके ऊपर वेट हो जाए तभी भी उसको बैलेंस कर लेगा। तो अगर हम इसके जो ऑयल, ये सिलेंडर है, सिलेंडर से जो निकलने वाला ऑयल है, अगर इधर हम 3 बार का अगर हम 3 बार का अगर हम इसमें चेक वाल्व लगा दें तो यहाँ पर हमेशा जो है ना, जो इसको जो लोड बैलेंस करने के लिए एक प्रेशर हमेशा 3 बार का बना रहेगा। वो पिस्टन रॉड का लोड एज वेल इसके ऊपर अगर कुछ एडिशनल कुछ 500 kg तक लोड आ गया वो भी बैलेंस कर सकता है। तो अगर ये सिर्फ 3 बार का अगर हम बैक प्रेशर डेवलप कर दें चेक वाल्व के थ्रू तो ये पिस्टन बैलेंस हो जाएगा। अब ये 3 बार का, और जो अब इस डायरेक्शन में वापस ऑयल इंटर नहीं कर सकता है चेक वाल्व के सेम डायरेक्शन में, तो हम एक पैरेलल एक चेक वाल्व लगाते हैं, उसमें सिर्फ 0.5 बार का जो है फर्स्ट जो सबसे मिनिमम है वो चेक वाल्व लगा देंगे। तो 0.5 बार से ऑयल इंटर होगा और 3 बार से ऑयल एग्जिट होगा। तो इसमें हमेशा 3 बार का प्रेशर बना रहेगा। तो वो जो पिस्टन रॉड को बैलेंस करेगा और अपने वेट से जो है ना, ये आस्ते 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 नीचे नहीं आएगा। कभी कभी इसका वेट ज़्यादा हो तो हम इधर अगर हम 20 + 70 90 लीटर का अगर फ्लो दें तो वेट की वजह से वो 100 लीटर फ्लो के हिसाब से नीचे आता है। मतलब जितना ऑयल देते हैं उससे भी ज़्यादा स्पीड में नीचे आता है और कंट्रोल में नहीं रहता है। अगर हम उसको बैक प्रेशर दे के रखें तो जितना हम जिस स्पीड से हम उसको डाउनलोड करना चाहते हैं एग्जैक्टली उसी स्पीड से डाउन होगा। तो चेक वाल्व का एक यूज़ ऐसा है कि हम उसको एज अ डबल चेक वाल्व यूज़ करके हम उसको एज ए काउंटर बैलेंस यूज़ करते हैं। चेक वाल्व जो मार्केट में मिलते हैं वो ये काउंटर बैलेंस वाल्व, ये पॉलीहेड्रॉन का काउंटर बैलेंस वाल्व है। ये डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर ये जो बॉटम चेक ऐसा अगर इसको ऐसा रखें तो जो बॉटम साइड है प्रेशर लाइन है और ये टैंक लाइन है, मतलब यानी ये हम इसको ऐसा यूज़ करेंगे। यहाँ से सिलेंडर का आलो एंटर होगा, ये रिलीफ वाल्व है, रिलीफ वाल्व का जो स्प्रिंग लिफ्ट करके ऑयल यहाँ से टैंक में जाएगा और रिटर्न के अंदर ये चेक वाल्व बनाया हुआ यहाँ पर फ्री फ्लो जाएगा। तो ये काउंटर बैलेंस स्टैंडर्ड काउंटर बैलेंस और मार्केट में अवेलेबल है। इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि जब हमारा फ्लो बहुत ज़्यादा होता है 500 लीटर 600 लीटर तो उतने हाई फ्लो के लिए ये काउंटर बैलेंस वाल्व हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। और जैसा हमको सिर्फ 3 kg के अंदर हमारा काम हो जाता है बैलेंसिंग का, तो ये 3 kg इतना कम प्रेशर इसमें डेवलप नहीं हो सकता है। इसमें 20 kg 15 kg ऐसा मतलब थोड़ा ज़्यादा साइड से है ना प्रेशर डेवलप होगा तो सिस्टम में हीट डेवलप होता है। तो फिर हमें कूलर लगाना होगा, एयर कूलर या वाटर कूलर है तो उसमें और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। तो ये काउंटर बैलेंस वाल्व को अवॉइड करने के लिए और कम से कम जितना प्रेशर हमको बैक प्रेशर चाहिए उतना ही प्रेशर रखने के लिए हम अगर 2 चेक वाल्व इस तरह से यूज़ करें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि ये पायलट चेक वाल्व और जो अनलोडिंग के साथ में जो चेक वाल्व इस 2 यूज़ के अलावा जो थर्ड चेक वाल्व है, थर्ड इसका यूज़ है चेक वाल्व का, वो हम उसे एज ए काउंटर बैलेंस वाल्व यूज़ कर सकते हैं जिसमें हीटिंग कम से कम होता है। तो ये चेक वाल्व का एक यूज़ हुआ। इसके और भी यूजेस होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट यूज़ याद रखिए, ये हम अभी प्रैक्टिकली मैं आपको इसके फोटोग्राफ दिखाऊंगा। ये पावर पैक में हम इस चेक वाल्व पायलट चेक वाल्व को देखेंगे, ये अनलोडिंग के साथ में चेक वाल्व देखेंगे और मैं फोटोग्राफ दूंगा। हमने प्रेस में इसको यूज़ किया हुआ है, 250 टन के प्रेस में इसको यूज़ किया हुआ है सर डबल चेक वाल्व से, तो उससे हीटिंग मिनिमम होता है। थैंक यू। क्लासरूम में हमने जो सर्किट डायग्राम स्टडी किया था ये उसका एक प्रैक्टिकल मॉडल है, उसी सर्किट पे सिस्टम बना हुआ है, पावर पैक बना हुआ है। ये पावर पैक एक हाइड्रोलिक प्रेस के लिए है, ये मार्किंग प्रेस स्टम्पिंग प्रेस है। ये नंबर्स को एम्बॉस करता है, स्टील के प्लेट पे एम्बॉस करता है। तो इस पावर पैक में हमने एक चेक वाल्व पायलट के लिए लगाया, पायलट प्रेशर डेवलप करने के लिए लगाया, और एक चेक वाल्व लगाया है कि जब भी पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व जब भी अनलोड होता हो तो प्रेशराइज्ड ऑयल भी टैंक में वापस नहीं चले जाए, उसका प्रेशराइज्ड ऑयल लॉक रहे सिस्टम में, प्रेशराइज सिस्टम लॉक, उसने हमने दूसरा चेक वाल्व लगाया। तो आप अगर देखेंगे इस पावर पैक में ये पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये 2 रिलीफ वाल्व हमने मेन पंप में दिए, ये रिटर्न लाइन का रिलीफ वाल्व है, और ये जो चेक वाल्व है, ये चेक वाल्व है, ये NG10 साइज़ का चेक वाल्व है। ये पायलट प्रेशर डेवलप करता है पायलट वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद में ये जो वाल्व है ये पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व है। एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद में जब पिस्टन पंप का प्रेशर और हाई होता है तो उस टाइम पे उसके पायलट से ये रिलीफ वाल्व का ऑयल टैंक में डायरेक्टली बाईपास हो जाता है, यानी वेन पंप का सारा ऑयल टैंक में बाईपास होते रहता है। उस टाइम पे प्रेशराइज्ड ऑयल है, जो पिस्टन पंप का जो प्रेशराइज्ड ऑयल है वो भी टैंक में बाईपास नहीं हो जाए, उसलिए हम ये चेक वाल्व यहाँ पर यूज़ करते हैं।
तो हमने जो सर्किट डायग्राम के अंदर जो प्रैक्टिकली जो 2 चेक वाल्व स्टडी किए थे, वो क्लासरूम में जो स्टडी किए थे उनका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है। इस पावर पैक में एक पायलट के लिए चेक वाल्व है और एक ये पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व के लिए चेक वाल्व है। एक पायलट प्रेशर डेवलप करने के लिए चेक वाल्व है और एक पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व से जब ऑयल अनलोड होता हो उस वक्त प्रेशराइज्ड ऑयल, पिस्टन पंप का ऑयल भी अनलोड ना हो जाए, सील्ड रहे, प्रेशर सिस्टम में बाकी रहे, उसलिए इसको यूज़ करते हैं। ये एक पंचिंग कम डेंटिंग कम कॉकिंग मशीन है। इसमें 3 सिलेंडर हैं। फर्स्ट सिलेंडर जो है ये लॉकिंग सिलेंडर है और साइड में 2 सिलेंडर जो पंचिंग सिलेंडर है। इस वीडियो में नॉन रिटर्न वॉल्व के स्प्रिंग को लॉक किया जा रहा है ताकि वो रनिंग के अंदर उसका क्रैकिंग प्रेशर चेंज ना हो। दिखाओ उसको।